के हवाले से हम जरूर बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराना चाहता हूं और फिर कुछ और जरूरी बातें जो मैं पहले उनसे करना चाहता हूं, फिर हम ऑब्वियसली मैच की तरफ भी आएंगे, कल की मैच समरी के ऊपर भी नजर डालेंगे। जैसा बाबर आजम ने कहा 160 170, लेकिन रिजवान ने पोस्ट मैच सेरेमनी में कहा कि मुझे लगता है हम अभी भी इन कंडीशंस के मुताबिक 10-15 रन शॉर्ट हैं। मिडिल ऑर्डर से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो कुछ बाउंड्रीज लगाने में कामयाब होंगे, वो भी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। तो क्या शादाब का नंबर ऊपर आ सकता है? इस सवाल के हवाले से भी कल जवाब दिया था, लेकिन आज दोबारा से एक रिकैप जरूर करेंगे। फिर न्यूजीलैंड में सैंटनर के घर में अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी आई है, तो वो नहीं अवेलेबल होंगे। एंड देन देयर इज वन अदर प्लेयर हु आई बिलीव विल बी रूल्ड आउट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2 एज वेल बिकॉज ऑफ एन इंजरी। वो अभी भी नहीं खेल रहे होंगे न्यूजीलैंड की तरफ से। लेकिन हमारे साथ खवातीनों साथ पीटीवी स्पोर्ट्स स्टूडियोज में मौजूद है साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर बैटर, ये है मिस्टर राशिद लतीफ। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम राशिद अस्सलाम। भाई कैसे आप? ठीक है, ठीक ठाक जबरदस्त है। उधर इंजरी है, इधर इंजरी नहीं है कोई भी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मैच खेलेंगे इंशाल्लाह सर। राशिद भाई सबसे पहले हम ऑब्वियसली मैच के ऊपर आएंगे, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद आएंगे क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे पीसीबी चेयरमैन ने कही हैं। मैं चाहता हूं कि आपसे भी उनके हवाले से डिस्कस करूं, क्योंकि कल मैंने जिक्र किया था कि शाहीन शाह अफरीदी ने अपने ट्विटर के ऊपर एक तस्वीर लगाई है बड़ी जबरदस्त। उस पर उन्होंने लिखा है द काम बिफोर द स्टॉर्म। रमीज भाई ने एक लोकल चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि शाहीन शाह अफरीदी 100% फिट है, उनके डॉक्टर से हमारी बात हुई है और 23 को यानी कि 23 अक्टूबर को वर्ल्ड कप का जो पाकिस्तान का पहला मैच है उसके लिए शाहीन शाह अफरीदी विल बी अवेलेबल। जिसपे कल आपने ये कहा था कि यार अभी देख लो उसकी इंजरी ठीक है ये नहीं है। आपको क्या लगता है कि खेलना चाहिए शाहीन शाह अरे अफरीदी को? सबकी ख्वाहिश यही है कि शाहीन अफरीदी खेले। मेन पाकिस्तान के बॉलर वर्ल्ड के टॉप 5 में वो आते हैं, बिल्कुल स्पेशली वाइट बॉल के अर्ली 2-3 ओवर, पहला ओवर करते हैं, तीसरा ओवर करते हैं। आपको पता है कि मैक्सिमम विकेट लेने की सलाहियत है, तो हर टीम चाहेगी कि उनको खिलाना, और वो हमारी टीम का प्लेयर है। सबकी ख्वाहिश, कप्तान जी। की, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हो, पाकिस्तान अवाम हो, हर एक की ख्वाहिश है कि खेलें। लेकिन देखिए इंजरीज ऐसी हैं, ये इंजरी ऐसी है कि इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। हम मशवरा दे सकते हैं, बाकी खिलाना ना खिलाना उनका काम है। क्योंकि थोड़ा सा आगे चले गए थे जब इनकी इंजरी हुई, श्रीलंका में स्लाइड मारी इन्होंने, चोट लगी, अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि किस लेवल की इंजरी है ट्रू। इनको। फिर ये टीम के साथ ट्रैवल किया इन्होंने, हॉलैंड भी टीम के हिस्सा थे। आप देखें टीम के अंदर अनाउंस हुए हैं वो, ये नहीं है कि ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं। एशिया कप में भी अनाउंस हुए थे, टीम के साथ गए। तो वो टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया, ट्रू। तो वो टाइम वापस नहीं आ सकता। लेकिन क्या जो गलतियां हैं वो अपनी जगह हैं, मेडिकल स्टाफ की हो या ट्रेनर की हो, जो भी लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से या टीम के बिल्कुल। साथ वाबस्ता हैं, उनकी अपनी मिस्टेक्स हैं। ये कह देना कि खेल रहे हैं, इसमें मुझे थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर है कि मे भी, ख्वाहिश तो सबकी है खेले, लेकिन इंजरी का लेवल बहुत हाई लग रहा था उस वक्त। सही। इसी वजह से उनको इंग्लिस्तान भेजना पड़ा, डॉक्टर जफर के पास, जफर ने शायद नाम है उनका, उनके पास भेजना पड़ा। और अब देखना ये कि बॉलिंग कब शुरू करते हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है। हाँ जी। ठीक है ना, ये थोड़ी होगा कि आपने 4 दिन पहले बॉलिंग शुरू की और मैच में आके खेल गए। तो देखना पड़ेगा अभी। ख्वाहिश सबकी है, जाहिर है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज भाई है उनका, ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। लेकिन हम 1-1.5 हफ्ते बाद देखेंगे कि उनकी कंडीशन क्या है, ठीक है। और उसके बाद कितने डेज और लगेंगे। मे बी पहला मैच अगर ना खेलें तो मे बी वर्ल्ड आगे कप खेल में सकते ज्वाइन हैं, कर सकते हैं, आगे के मैचेस तो खेल यानी कि ये सकते हैं। बात हम दोबारा इंशाल्लाह 16 या 17 तारीख को जरूर कर रहे होंगे कि क्या आया बिल्कुल। उनको खेलना चाहिए नहीं। जो इंजरी का लेवल है ना, वो इतना मामूली नहीं है, तो इस वजह से आप कह सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा सर, इसमें ना दूसरा मैं जरा प्लेयर के पर्सपेक्टिव से भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने उसी स्टेटमेंट के दौरान ये भी कहा कि शाहीन से जो हमारी बात हुई है, शाहीन ये कहते हैं कि मैं 110% फिट हूं। अब प्लेयर खुद भी कह रहा है, तो उसमें अब फिर गलती किसकी होगी अगर खुदा न खास्ता कल को आने वाले दिनों में वाकई दोबारा से इंजरी रिसर्च करती है? 100 ml की जो बोतल होती है उसमें कितना कितना सामान आ सकता है? 100 100 ही आ ml सकता का ही आ है, सकता 110 नहीं आ सकता। है। तो ये हमेशा लोग ये याद रखिएगा, 100 के अंदर 100 ही आएगा। तो 110% का मतलब है कि समथिंग रॉन्ग। ठीक है। 70% 80% बोलते हैं तो बंदा बोलता है कि यार बात ही कर ओके, रहा हो सकता है हाँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस जरा ओवर शूट करके है। कि हाँ जी सर आई एम रेडी। नहीं, आ, और ऑब्वियसली किसी भी खिलाड़ी का सर दिल तो यही करता होगा कि लेकिन यार देखो मौका ना जाने दे वर्ल्ड कप। बहुत टाइम हो गया हमें देखे हुए शाहीन को, उससे नुकसान पाकिस्तान टीम को बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी। कल भी हमने देखा थोड़ा सा डेथ ओवर में, न्यू बॉल में, तो एक
हथियार है बहुत बड़ा पाकिस्तान के पास, बिल्कुल। और हर कोई चाहेगा उनको खिलाना। हमारी दुआ है कि शाहीन जल्दी सेहतयाब होकर पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करें और मैच खेलें। और सर इसी के साथ चूंकि आपने कहा कि बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए भी, तो मैं पाकिस्तान के इसी तरह के एक और खिलाड़ी का भी जिक्र करता हूँ, वो फ़खर जमान है। मुझे आपको क्या लगता है कि फ़खर जमान को आने मेरे वाले ख्याल दिनों से में? सेम इंजरी है उनको, उन्होंने भी स्लाइड मार दी हाँ एशिया जी। कप में, तो वो भी डिले, अनाउंसमेंट डिले हुई उसकी, और ट्राई कर रहे थे। तो ये भी बहुत अहम प्लेयर है, नंबर 3 पे अगर देखें शान ज़रूर आ गए, लेकिन अगर ये आ जाते तो एडिशनल हो जाता है कि ये 3 हो गए, 4 शान हो जाए, तो आपकी थोड़ा मिडिल प्लेयर्स में थोड़ी सी मजबूती नज़र आती है। इनका ये है कि ये बॉलर नहीं है, बैटर है, तो मे बी ये आ जाएं, आ जाए। लेकिन इनका, इनके भी इंजरी का लेवल ना थोड़ा सा वही है सीरियस सेम है। लग रहा है। तो फील्डिंग भी करनी है, ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड थोड़ा सा आपको बुलाते हैं अपने पास, भागने के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं, पिच हार्ड होती है, रनिंग बिटवीन द विकेट। आपने स्पाइक्स कौन से पहने हुए, स्पाइक्स का मना करते हैं शुरू में, बैक इंजरी हो, नी इंजरी हो, इसमें स्पाइक्स का मना किया जाता है। आप फ्रंट टो के नेल्स पहने हुए हैं या फुल नेल पहने हुए हैं, तो वो आपको इश्यूज आते हैं, उनको देखना पड़ेगा कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन उनके लिए भी यही है कि वर्ल्ड कप में अहम प्लेयर है और खेलना चाहिए। अब आते हैं इंजरी और विदाउट इंजरीज। जी। देखें 92 का वर्ल्ड कप सबको याद है, पाकिस्तान का मेन बॉलर या मेन जो प्लेयर चल रहा था उस वक्त, वसीम भाई तो चल रहे थे, इमरान खान साहब थे, आकिब जावेद थे। एक हफ्ते पहले वकार यूनुस बाहर हो गए थे बैक इंजरी से, वापस आ गए थे वो, और पाकिस्तान की बॉलिंग थोड़ी 4.5 बॉलर हो गए, इजाज अहमद ने बॉलिंग की, मुश्ताक ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो वकार जैसा बॉलर बाहर हो गया पाकिस्तान 92 के वर्ल्ड कप से, और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता जीता। है। तो ऐसा नहीं होता कि ये होगा तो ये वर्ल्ड कप जीतेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जीतने को 92 की मिसाल है, बहुत सारी और भी होंगी, मुझे इतनी याद नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि वकार यूनुस जैसा बॉलर पाकिस्तान टीम को एक एक हफ्ते पहले सेटबैक। इंजरी हुई और वो काफ़ी अरसे के लिए टीम से बाहर हो गए थे। तो ये क्रिकेटर के साथ ये चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन सर इन एडिशन टू दिस, हम दौरे हाल में एक और माइंडसेट हमारा है जो मैं फील करता हूं कि जिसको बिल्कुल हमें निगेट करना पड़ेगा, इस माइंडसेट से बिल्कुल बाहर आना पड़ेगा। टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने वाला जो फैसला है, तो ये टॉस ने बहुत कलीदी किरदार एशिया कप के अंदर भी ये अदा किया। T20 इसमें डिफरेंट है थोड़ा सा, मोस्टली 90% टीम यही कर रही हैं, डिपेंड करता है कहाँ पे खेल रहे हैं। वजह यही है कि आपका चेजिंग इजी हो जाती है, आपको टारगेट मिल जाता है, 180 का है या 170 है, 200 जो भी है, वो आपको टारगेट सेट नहीं होता इसके ऊपर। सही है। फिर उसके बाद डिफरेंट गेम टीम्स खेल रही हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया की बात अगर हम करते हैं, इंग्लैंड की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका, किसी हद तक इंडिया की भी बात करते हैं, ये टारगेट सेट करने वाली टीम्स हैं जो कि 190 से 200 कोशिश करती हैं, अपना स्टाइल वही रखती हैं। कुछ टीम लाइक पाकिस्तान है, वो टारगेट सेट नहीं कर पाती, इसका इशू है। लेकिन क्या है, डिफेंड करना जानती है, सरफराज की क़यादत में या बाबर की क़यादत में बहुत दफ़ा डिफेंड किया हमने, छोटा टोटल भी अभी अभी दो रिसेंटली 2 मिसालें हैं। तो इसी वजह से हम लोग नंबर 1 हो गए थे कि दोनों डिफेंड भी करना जानते हो, टारगेट ना सेट करके जीतना जानते हो, तो वो पाकिस्तान टीम नज़र आ रही है। तो ये स्पिनर्स में क्वालिटीज़ हैं कि बड़े बड़े जो बैटर्स होते हैं जिनका स्ट्राइक रेट 150 प्लस है, लेकिन स्ट्रगल करते हुए आपको नवाज के सामने नज़र आ जाते हैं, आपके सामने शादाब को स्ट्रगल करते हुए नज़र आ जाते हैं, इफ्तिखार को डॉट बॉल खेलने लगते हैं। तो ये एक की फैक्टर है पाकिस्तान का, जो कि हिडन की फैक्टर है, जो विनिंग के में कन्वर्ट करता है, ये पाकिस्तान के पास है। और अच्छा हो गया सर आपने स्पिनर्स के पर्सपेक्टिव से भी बात की, तो उस्मान कादिर के हवाले से जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि उनकी भी फिंगर में शायद कोई हेयरलाइन फ्रैक्चर है, और शायद मुतवक्को है कि रिप्लेस भी किया जा सकता है उनको। दोनों के प्रॉब्लम ज़्यादा। कल मुझे वो हुआ कि शादाब जैसे खेले ना, क्योंकि दोनों को है, क्योंकि लास्ट मैच दोनों नहीं खेले थे यहाँ पे, लाहौर का जो 7 T20 हुआ था अगेंस्ट इंग्लैंड, तो प्रॉब्लम बाहर चले गए थे, वो बैटिंग करने नहीं आए थे, आखिर में शादाब खेले थे, तो इनके इश्यूज थे, कभी हैमस्ट्रिंग में होता है, कभी बैक का इशू होता है, कभी शोल्डर का होता है, बहुत सारे मैचेस इनके ज़ाया हो जाते हैं। वर्ल्ड क्लास बॉलर भी हैं, बैटर भी हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये प्लेयर फिट रहना चाहिए। शादाब को सर किस किस्म की इंजरी है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी बताएंगे, क्योंकि फॉर अ रेस्ट स्पिनर
है वीडियो बॉलिंग वॉलिंग कराते हुए दिखाओ ना, फिर बताते हैं। चले वो हम आपको दिखाते हैं अगर थोड़ी सी है लैंडिंग का इशू है उनका ना, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे ये थोड़ा बंद हो जाते हैं, अपने आप को बंद करते हैं। फ्रंट फुट जो इनका जो लैंड करता है वो इस तरह से करता है, और ये विकेट के करीब आते हैं, यहाँ से जंप लेके जब अंदर आते हैं तो इनका जो बैक फुट लैंड है वो क्लेफ्ट करता है, नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है, बॉडी थोड़ा सा इधर जाती है। अब इधर से इनको यहाँ पे जाना है, वापस जाना है, वो थोड़ा सा इशू है। हम जुबानी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बताने, तस्वीरें बनानी पड़ती हैं लेकिन दिखा देंगे हमारे पास। वो जब बॉल करते हैं ना, यहाँ से जब निकलते हैं यहाँ से, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं लोअर बैक में असर पड़ता है और शोल्डर में भी पड़ सकता है। तो ये दो इश्यूज है, और यही दो इश्यूज इनके नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे दो तीन इश्यूज नज़र आते हैं इनके। और इनके भागने में अगर आप देखिएगा, कभी इंजरी आती है, हैमस्ट्रिंग की आती है, तो वो भागने का भी थोड़ा इशू वो किया है इन्होंने, पीसीबी ने काम किया है कि इनकी रनिंग कैसी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा है शादाब इस वक्त, बिल्कुल पहले भी था, इस वक्त में वर्ल्ड कप आ रहा है, इनकी इंजरी हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है हमारे पास। नहीं सर, इतनी इन्वेस्टमेंट होती है ना। 2016 से पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, खेल रहा है, बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट किया, आउट किए, बैटिंग में भी जहां मौका मिला किया, तो इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। इनको अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और मुतवातर ये सवाल जरूर सामने आता है कि शादाब अब दी ऑर्डर बैट कर सकते हैं या नहीं, जिसके ऊपर आप यही कहते हैं कि यार ये भी ट्राई कर लेना चाहिए। तो कहना भी छोड़ दिया मैंने भाई, छोड़ दिया, जाओ। अच्छा जी, अब एक और अच्छी खबर के साथ आगाज करते हैं। दूसरी अच्छी खबर सर ये है कि बिस्मा एंड कंपनी ऑब्वियसली इंडिया से कल, हाँ देखा, कल बड़ा मजेदार मैच हुआ। डार, हाँ जी, निदा डार डार अच्छा खेल रही थी। मुबारक पाकिस्तान विमेन क्रिकेट। कल ये बहुत तंग कर रहे थे, थाईलैंड से हार गए, लेकिन क्या है, डिफेंड तो हम करेंगे ना। डिफेंड हमने किया, 137 बनाए 6 विकेटों के नुकसान पे। इंडिया हो या पाकिस्तान में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है कि अलाउ नहीं किया जाता घर से। बाहर जाते हैं तो खेलेंगे कहाँ पे, यहाँ लड़कों के लिए खेलने के लिए जगह ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। तो लड़कियां कहाँ पे खेलेंगी। तो पीसीबी से अब कर दे, दुआ करे या इल्तिजा करे। बिल्कुल सर, दुआ करवाएं। नहीं, बड़े जगह, छोटे सिटी में अगर नहीं कर सकते, बड़े सिटीज में आपकी प्राइवेट एक प्लेस होनी चाहिए, स्टेट ऑफ द आर्ट जगह होनी चाहिए, जहाँ पे ये सारी बच्चे आके खेलें। पेरेंट्स को पता होगा यार कहाँ लेके जाना है। इस्लामाबाद, पिंडी में हम कहाँ पे लेके जाएंगे जहाँ पे लड़कियाँ हों, सिर्फ लड़कियाँ हों। लाहौर हो, पिशावर हो, कराची हो, हैदराबाद हो, गुजरावाला, जहाँ जहाँ भी है, इन्वेस्ट करेंगे तो आज करेंगे तो 5-8 साल के बाद फवाइद होंगे, फ़ायदे होंगे इसके। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या जो वुमेन विंग है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये 1-2 की विक्ट्री तो अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है, इंडिया को से जीते, लेकिन थाईलैंड से हार गए, ये भी बहुत बुरा लगता है, इसको हम छुपा नहीं सकते। सही है, एग्जैक्टली ऐसे ही है सर। अच्छा, एक और छोटी सी बात वो ये है कि जब हम वुमेन एशिया कप के हवाले से बात करें तो इंडिया सुबह गला पक गया मेरा तो इंडिया अपने ग्रुप में नंबर 1 पे और पाकिस्तान नंबर 2 पे है। आने वाले दिनों में आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है कि इंशाल्लाह हो सकता है कि पाकिस्तान विल मेक इट टू द फाइनल्स? हम तो बेस्ट विशेस कहते हैं, खेल जो भी रिजल्ट हो, खेले अच्छा, तगड़ा खेले, अपने जैसे कल खेल रहे थे जी। फेलियर से नहीं घबरा रहे थे, खेल रहे थे, एक टारगेट था, अचीव किया उसको, बिल्कुल अचीव किया उन्होंने। अब आ जाते हैं जरा हम मैचेस के ऊपर। सबसे पहले जरा कल के मैच की समरी के ऊपर सर एक नजर डाल देते हैं। मोमेंटम अच्छा होगा, 24 घंटों से ज्यादा हुए होंगे मेरे ख्याल है, 1-2 घंटे के। पाकिस्तान, हमारी जो ग्रीन शाहीन्स है, ladies and gentlemen, will be stepping into Christchurch in a while, and obviously they will take on New Zealand, and New Zealand on the other hand, उनके पेसर्स will have a lot of questions to ask। तो सबसे पहले जरा पाकिस्तान और बांग्लादेश की मैच समरी के ऊपर एक नजर डालना चाहते हैं। मिस्टर प्रोड्यूसर, कैन यू प्लीज हैव इट? जी राशि भाई। रिजवान एक दफ़ा फिर हमेशा की तरह बेहतरीन रहे। थोड़ा पॉजिटिव साइन शान मसूद की तरफ से नज़र आया, स्ट्रगल किया शुरू की कुछ बॉल्स पे, लेकिन बाद में मोमेंटम को तेज़ करने की कोशिश की। बाबर आजम लंबी इनिंग चाहिए इसे, और ये अपनी ट्राई ज़रूर करेंगे। इफ्तिखार चौथे टॉप स्कोरर होते हैं, यहाँ पे भी चौथे नंबर पे हैं। यहाँ बॉलिंग में अगर देखें, तस्कीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी कल, तेज़ बॉलिंग की, उनको हेल्प मिल रही थी। और नौसम मोहम्मद अहमद ने भी अच्छी बॉलिंग की, इधर नज़र आ रहा है उनके 25 और 22 रन उन्होंने दिए हुए। तो ये आपको फैक्टर नज़र आ रहा है। बांग्लादेश भी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर यहाँ पे बॉलिंग बैटिंग देखते हैं, यासिर अली आखिर में आए थे, 7 नंबर पे आए थे, बहुत 21 बॉल में 42 रन किए, ये उनके आसिफ अली हैं।
लिटन दास मोमेंटम को बनाने की कोशिश की, लेकिन एंड पे वो आउट हो गए। हमने यक्केबाजी के लिए विकेट लिए हैं। अगर हम देखें, मोहम्मद वसीम अच्छी बॉलिंग की, तेज कर रहे थे, थोड़ा कंट्रोल चाहिए अभी। अलाइनमेंट का इशू है, बॉल के जो टारगेट रिलीज करते हैं, थोड़ा सा टारगेट इनका मिस होता है, उसको बेहतर करने की कोशिश करें। नवाज हमेशा की तरह, धानी यहाँ पे ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं। शादाब एक्सपेंसिव लग रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि इस टीम के खिलाफ शादाब जैसा बॉलर 20-22 रन से ज़्यादा नहीं देने चाहिए। 20-22 रन से ज्यादा नहीं देने चाहिए। इसमें सर जहां पे आपने यासिर अली की बात की कि उनके आसिफ अली लग रहे हैं, तो हमारे आसिफ अली ने 42 अभी रिसेंटली नहीं बनाए। इसलिए मैंने कहा ये जरा ये भी बात जो है है फिक्रमंद है लोगों को भी, क्या बल्कि पाकिस्तानी अवाम तो ज़्यादा गुस्से में रख लगती है। गुस्से में तो नहीं है, लेकिन कंसर्न तो है, हर एक को है, हर सेक्टर में पाया जाता है। ये 3-4 जो बैटर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे, और मौके मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है मौका नहीं मिल रहा, फिर मिला, कल भी मिला। सर इन पिचेस के ऊपर तो बॉल भी साफ आपको नजर आता है, बल्ले पे आते आके खोल के मारो, लेकिन नहीं हो रहा, दूर है बाउंड्री शायद ना। बाउंड्री यही सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था कि जब बाउंड्री दूर है, इफ्तिखार से नहीं लग रही, सर खुशदिल से नहीं लग रही, तो आपके ख्याल में किसी और को भी मौका नहीं दे देना, अपने बैटिंग का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। आप गैप में मारेंगे नीचे, ठीक है, तो वो गैप में मारने जोर से पकड़ते हैं, बॉटम हैंड प्लेयर है सारे, दो जोर लगा रहे हैं, बॉल नहीं जा रही, मारते हैं। आप नीचे मारे, मैं हफीज की मिसाल क्यों देता हूँ हमेशा, उसने अपने आप को चेंज किया था। वो देखो 2000 हमारे ज़माने में आया था ना, वो वाला माइंड सेट था, पुराने ज़माने वाला, 90s वाला था कि वो खेलता था। लेकिन अपने 2018 के बाद अपने आप को चेंज कर लिया उन्होंने, बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, ठीक है। बैटिंग ऑर्डर चेंज करने के बाद आप एरियल शॉट ज़्यादा मारते हो, ऊंचे मारे, लेकिन क्या है वो गैप में टाइम करते थे, बीच में भी मारते थे, ऊपर से भी, तो फील्डर जहाँ पे नहीं है वहाँ मारना है। यहाँ पे 3 फील्डर होते हैं, मैं हर शो में बोलता हूँ, लॉन्ग ऑन हो गया, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग हो गया, ठीक है। यहाँ से मार रहे हो तो या तो गैप नीचे मारे आप, ठीक है ना, नीचे उस वक्त लगेगी जब आप बैक फुट के ऊपर आपका वेट होगा, फ्रंट फुट पे चले गए तो आप ऊंचे ही मारते हो। यहाँ पे हो क्या आपको रेडियस ज्यादा नजर आता है, आप कट भी, जैसे रिजवान और बाबर ने कल मारा यहाँ पे, 2 चौके बाबर में मारे, 3 उससे मारे, ये गिन लो, हमें याद हो गए 5 चौके मारे उन्होंने, तो आप एक छक्का मारने के लिए 3 आउट हो गए वहां पे, बिल्कुल। और एक ही जगह पे नीचे मारो यार, एग्जैक्टली, नीचे भी मारो। और राशिद भाई बात इतनी सी है कि कोशिश करो, अगर मारने की कोशिश करनी है तो वहां मारो जहाँ फील्डर नहीं है। यही तो बोल रहा हूँ, प्लेयर है आप यार। होता क्या है, आपको फील्ड प्लेसिंग चेंज करनी होती है। जैसे मिड ऑफ ऊपर है ना, यहाँ से ऊपर से मारेंगे आप, लॉन्ग ऑन पीछे तो वहाँ नहीं मारना, आप यहाँ से मारेंगे, थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करेंगे। फिल सॉल्ट ने क्या उतरता था नीचे, यहाँ मारता था। अब क्या होगा, आप ये फील्डर पीछे लेके जाओगे, ये फील्डर अंदर आएगा, अब आपको प्लेसमेंट नजर आ रही है, तो आप उस जगह पे मारोगे जहाँ पे फील्डर नहीं है। उसने हसनैन ने बॉल कर रहा था, डाउसन बैटिंग कर रहा था, उसने 2 चौके मारे यहाँ पे, ठीक है ना। अब वो पीछे किया, ये लाया और टांग पे बॉल कर दी हसनैन ने, यहाँ से उसने मारा चौका। ये क्रिकेट है, आपको चेंज करना है, फील्ड की प्लेसमेंट चेंज करनी है, क्योंकि मोस्टली हमें फील्ड प्लेसिंग नहीं दिखाई जाती है यहाँ पे, जो होता है ना, फील्ड प्लेसिंग से हमें आइडिया हो जाता है यार कहाँ पे बॉल होगी और कहाँ पे वो हिट मारेगा। हम लोग 1 वे ट्रैफिक है, फील्डर जहाँ पे मार रही है, हमें चलानी गुलेली है ऑन साइड पे तो पेड़ के उधर लेके चले जाना। उसके हवाले से बहुत दफा रीमार्क्स के अंदर ये भी कहा जाता है यार कि हम क्या टेप बॉल खेल के आए, बट लेकिन अब सर मैं इससे पहले कि आपको पिच रिपोर्ट की तरफ लेके जाऊं, मैं सवाल नहीं है लेकिन लोगों को कहना चाहता हूं कि फॉर द लाइक्स ऑफ ट्रेंट बोल्ट, लोकी फर्गुसन, टिम साउदी, ये आज हमसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले पिच रिपोर्ट के ऊपर नजर डालते हैं। आई एम गोइंग टू टेक यू टू क्राइस्टचर्च, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स टेक अ लुक हाउ द पिच इज लुकिंग टुडे। Over 300 runs scored on the surface yesterday. Same pitch being used today in Waka. Have to say that yesterday there was a little bit in the surface for all the bowlers. A little bit of turn, a little bit of bounce, and a little bit of pace at times, and that means a good wicket, doesn't it? 100%. Full marks to the ground staff. I think considering the weather we had in the last week or so, I think they prepared a beautiful pitch. I mean, as you said, 300 runs scored, good for batting, and the bowlers who was bowling good pace and a bit of spin. Yeah. So everyone was happy. When we look at the surface, there's not too many scuff marks. There's some footies there, and they're not in play. You look along the surface, it might have just browned off a little bit, do you think? Yeah, I was expecting a little bit of spray on it. The ground staff feels that they don't really need that. Yes, it's gone a little bit browner. There was a little bit of green tinge here and there, but it's still, I think, it's a very, very good pitch for a T20 game. Big game between these two sides. They tend to play
close games, don't they, when they play against one another? What can we expect tonight? Look, I think we're going to have a really good game. Both teams are really geared up. Pakistan, yesterday they played really well. They'll be feeling a lot of confident, and I feel if they carry on playing like that and get used to of this weather, I think they'll be okay. Thanks for those thoughts. Good conditions out in the middle, good surface. All right, ladies and gentlemen, so that was the pitch report जिसके हवाले से जो मुझे ज़्यादा समझ में आया, मैं ऑब्वियसली राशिद भाई से पूछना चाहूँगा. उन्होंने कहा कि ये वकार भी कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा पानी का तिरंगा छींटा मारेंगे उसके ऊपर, लेकिन उन्होंने नहीं मारा. थोड़ी सी ब्राउनर है, ऑलरेडी होगा स्पिन पानी भी है, उसके ऊपर बाउंस भी है. वो कह रहे हैं इट्स अ गुड पिच. ज्यादा नहीं बताया उन्होंने. आपसे पूछना चाहता हूँ आप क्या वहाँ की पिचेस डिफरेंट तरीके से बनती हैं, बहुत ही अच्छी होती है. अभी दिखाया है आपको कितनी अच्छी मुलायम लग रही थी, अच्छी पिच लग रही थी, कोई शाइनिंग नहीं थी. यहाँ पे डिफिकल्टीज जो होती हैं बॉलर्स को और बैटर्स को ये होती है, एक एंड पे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ देखोगे स्टैंड नहीं बने हुए, ठीक है ना, जो ऊंचे बने होते हैं ना, ये पूरा फ्लैट एक मैदान है, वहाँ पे एक गार्डन है, वहाँ पे पिचेस बना दी गई हैं. यहाँ पे एयर प्रेशर सेंटर में नहीं आता. यहाँ पे ब्रीज चल रही है, थ्रू आउट ग्राउंड चल रही है. जो हमारे बैट्समैन जो मार रहे हैं, मे बी अगेंस्ट द विंड मार रहे हैं, जिसकी वजह से बॉल अंदर ही रह रही है. आप दूसरा एंड यूज़ करते हैं, बॉलर्स को अगेंस्ट द विंड आना पड़ता है यहाँ पे, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलती है उनको. ये इश्यूज़ हैं जो कि इस टाइप के ग्राउंड में न्यूजीलैंड में, और ये ट्रेडिशनली है वहाँ पे कि मोस्टली ग्राउंड छोटे स्टैंड्स होते हैं और हवा तेज़ चल रही होती है. बारिश हुई तो 1 घंटे में मैच शुरू हो जाएगा. तो ये सारे इशू. पिच इनकी पहले बहुत ख़राब हुआ करती थी, ये पानी डाल के जो होता है ना. हमने वनडे जो मैचेस हैं 2094 में 1993 में गए थे हम, 160 करते थे मैच जीतते थे, 170 करते थे मैच जीतते थे. मैं 50 ओवर के मैच वनडे की बात कर रहे हैं. वनडे की बात. माशर इतना ज़्यादा होता था कि आप स्ट्रगल करते 15 ओवर में 30 रन 35 रन 2 आउट. तो अब तो खैर चेंज हो गई. ये जगह यहाँ से पिच लग रही है कि वाकई में बॉल बैट पे आएगी, शायद थोड़ा बहुत स्पिनर्स को भी हो, फास्ट बॉलर को भी मिले बैटिंग. तो ट्रू बैटिंग पिच आप कह सकते हैं इसको. लेकिन ऐसी पिचेस टेस्ट मैचेस वगैरह में नहीं मिलती, वहाँ पे ग्रीन मिलती हैं. और यहाँ पे हर ग्राउंड पे, हर स्टेडियम में डिफरेंट काइंड ऑफ पिचेस होंगी. एग्जैक्टली. इसी के साथ जरा न्यूजीलैंड के स्क्वाड के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि उनके पेसर्स ने हमसे काफी सारे सवाल पूछने. आज हमारे बैटर से शॉर्ट पिच डिलीवरीज के अगेंस्ट भी हम स्ट्रगल करते हैं. जी सर. फिन एलन को देखना चाहेंगे. इनका इनिशियल स्ट्राइक रेट 1-2-3 ओवर में 196 है, 200 तक का है. पावर प्लेस के अंदर इनका स्ट्राइक रेट है. नए प्लेयर आए. ट्रेंट बोल्ट टफ टाइम दे सकते हैं ऊपर के टॉप ऑर्डर को. और फिर हम नीचे देखते हैं मार्क चैपमैन को इन्होंने मौका दिया है अगेन. डेविन कॉनवे, ये वर्ल्ड बेस्ट विकेट कीपर बैटर आप कह सकते हैं आफ्टर रिजवान और बटलर. ये बहुत ही अभी तक इतना सामने नहीं आए, लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं. लॉकी फर्गसन ज़्यादातर अपनी एक्शन की वजह से इंजरी रहती है, लेकिन ये मिडिल ओवर में बहुत ही तगड़े. और एडम मिलने गुड है. मार्टिन गप्टिल सभी जानते हैं इनको. डैरल मिचेल आउट हो गए. जेमी नीशन ऑलराउंडर. ग्लेन फिलिप हो गए. मिचेल सेंटनर नहीं होंगे आज. ईश सोधी, इनको हम टारगेट करेंगे क्योंकि हम स्पिनर पे टारगेट करते हैं. टिम साउथी न्यू बॉल के बहुत ही ज़बरदस्त है. और एक प्लेयर और जिमीसन, वो इंजरी का शिकार हो गए. वो भी बहुत तगड़े फास्ट बॉलर थे और बैटर थे. तो इनकी टीम टेस्ट मैच, वनडे और T20 में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही. लास्ट 1.5 ईयर में देखें बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही. नो डाउट ये फाइनल वगैरह भी खेल जाते हैं, लेकिन उसके बाद टेस्ट मैचेस जो इनका खासा रहा था उसमें बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आए. और उसमें वजह ये भी थी कि विलियमसन पूरा साल इंजर रहे, खेल नहीं पाए. तो ये वजह है. इनका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही क्लासिक प्लेयर हैं. इनका आजकल नाम ज़्यादा नहीं चल रहा, लेकिन हमेशा से बात होती है. जो रूट की बात होती है, या बाबर आजम की, विराट कोहली की बात होती है, लबुशैन की बात होती है, स्मिथ की. ये टॉप बैट्समैन है. आजकल थोड़ा स्लाइटली सा डाउन है, लेकिन एज ए क्रिकेटर या जो सीखना चाहते हैं लोग, इनको बहुत ही पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं, इनकी बैटिंग को देखना चाहते हैं. उसकी सर एक वजह ये भी हो सकती है कि जो इन्होंने पीछे जो 4 सीरीज खेली है उसमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, वेस्ट इंडीज से शायद इस वजह से बात नहीं हो. लेकिन जल्दी से जरा पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर भी नजर डालते हैं, क्योंकि उसके बाद टॉस की जाने बढ़ना होगा. हमें
कल भी हमने स्क्वाड देखा था, आपके आसान कर देता हूँ, चेंजेस देख रहे हैं आप आज? चेंज अगर कोई इंजरी है तो मे भी चेंज कर सकते हैं, वरना सेम स्क्वाड से जाना चाहिए। नसीम शाह भी अभी फुली फिट नहीं है, शाहीन का भी नाम नज़र आ रहा है, 2 तो ऐसे ही आउट हो गए हैं, और उस्मान कादिर तीसरे वो आउट होने वाले प्लेयर हैं, और चौथे कौन है यहाँ पे? इसमें देखें तो मोस्टली 3 प्लेयर तो आपके इंजर हैं, वो खेल नहीं पाएंगे। बिल्कुल। और वो जो टीम आपकी कल खेली थी मेरे ख्याल से वही टीम आज ग्राउंड में उतरेगी। और अगर टीम वही हो तो सर नंबर आगे पीछे? मोहम्मद हसनैन नहीं खेले थे, ठीक है ना, अभी मेरे ख्याल से सेम टीम को रहना चाहिए। जब एक लेग हो जाए तो नेक्स्ट में उसके अंदर आप हसनैन को भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट लेग के अंदर आप हसनैन को भी ट्राई कर सकते हैं, बड़ा खूब आपने बताया। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसमें आपने अभी मेंशन किया कि शायद इस सूदी को हम कोशिश करेंगे टारगेट करने की। अब सर मैं ये कहता हूँ जैसे अब सेंटर नहीं है, इस सूदी उनको रिप्लेस कर रहे हैं, जैसे बीच में शायद हो सकता है खेलते हैं मोस्टली वो तो खेलेंगे ही, लेकिन सेंटर की गैर मौजूदगी में इस सूदी खेलेंगे तो ज्यादा मेरे ख्याल है डोमिनेट करेंगे आज न्यूजीलैंड की तरफ से पेसर्स, या पेसअप्स करेंगे या एक उनके पास सीमर भी है वो करेंगे। आपके ख्याल में पाकिस्तान एक अच्छा टोटल सेट कर पाएगा अगर हम टॉस नहीं जीतते हैं तो? नहीं कर सकता है। यहाँ पे देखें शुरू के ओवर होते हैं हमारे बैटर्स विकेट नहीं देते, यहाँ पे इतने सारे लोग जो बात भी नहीं लेते सर, फिर नहीं आउट नहीं होते ना। हाँ जी। तो फिर आपके रन बढ़ जाते हैं। ठीक है। होता क्या है कि बहुत दफा हुआ है कि जब इस तरह के बॉलर्स आते हैं, ट्रेंट बोल्ट हो गया या साउथी हो गया, तो हमें डर होता है कि शुरू में ही आउट हो जाएंगे 2-3। और हम लास्ट सीरीज उठा के देखेंगे यार, रिजवान ने ओपन शुरू की थी, वहां से सारे मारते थे ऊपर या स्लिप या कॉटबैंड, तेज बॉलिंग हो रही थी, आउट हुए। तो जब से ये दोनों ओपन कर रहे हैं विकेट नहीं गिरती, बहुत रेयर होता है कि दोनों आउट हो गए, समझो कि आपने बिस्तर बांधो और फिर निकलो, आउट ही हो गए ना ये लोग, तो पूरी टीम फारिग हो गई। फिर तो इनका ये होता है कि लेके चलते हैं शुरू में, सर्वाइव 2-2 ओवर अगर कर गए, ट्रेंट बोल्ट के कोई भी अच्छा बॉलर कर रहा है, मिलने बीच में करेंगे, सर्वाइव कर गए तो उसके बाद फिर इनको भी मार लगती है जी। अगर 2-3 ऊपर से ही आउट हो गए मारते हुए, गलत शॉट मारते हुए, फिर उसके बाद खत्म हो गई ना, फिर 20 ओवर कौन खेलेगा? 20 ओवर हमने देखा ये दोनों का अच्छी टीम के खिलाफ ये एक प्लस पॉइंट है। अब स्ट्राइक रेट कैसा है कितना होना चाहिए, उसमें लंबी बहस चल रही है हमारी, उसमें हम भी शामिल हैं, वो मैच के बाद कर लेंगे। वो है हमारे पास, हमने निकाल बैटिंग एवरेजेस भी निकाल के रखी। जरा प्लीज मैं अल्ताफ भाई रिक्वेस्ट करता हूँ आप जरा दिखाएं हमारे व्यूअर्स को, जहां पे भी गेम ऑन है इस वक्त देखा जा रहा है कि जो बैटिंग एवरेजेस हैं T20 के अंदर वो न्यूजीलैंड की कैसी हैं और पाकिस्तान की कैसी है। मेरा ख्याल है तब वो फेयर मुवाजना होगा। लेकिन चूंकि सर हमने टॉस की तरफ बढ़ना है तो ऑब्वियसली आफ्टर द टॉस हम ये जरूर कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा सवाल मकसद था सर पूछने का वो ये था, सेंटर के हवाले से चूंकि वो नहीं है, सूदी खेलेंगे तो ज्यादा डोमिनेट तो पेसर्स ही करेंगे, पेसर्स के अगेंस्ट हमें डिफिकल्टी शॉर्ट पिच पे होती है। नहीं वो तो शॉर्ट पिच की अलग बात, लेकिन रन जो बनाते हैं ना हम लोग वो फास्ट बॉल पे बनते हैं, स्पिनर्स पे स्लाइटली से डाउन हो जाता है। ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, ये मंत्रा आ चुका है कि स्पिनर्स लेके आओ, स्पेशली रिस्ट स्पिनर। सेंटनर तो मिडिल ओवर में भी करते हैं, वो टॉप पावर प्ले में भी करते हैं, वो तो डिफरेंट बॉलर हैं जी। लेकिन इस चौधरी विकेट भी ले सकते हैं, और यहाँ पे लेग स्पिनर जितने भी दुनिया में वो डोमिनेट करते हैं आपकी T20 जो फॉर्मेट में उसमें करते हैं। तो ये कहना कि फास्ट बॉलर डोमिनेट करते हैं, स्ट्राइक रेट में अगर देखा जाए इकॉनमी रेट जो अच्छा होता है वो हमेशा से स्पिनर्स का अच्छा होता है, वो हमेशा से स्पिनर्स का अच्छा होता है। मोहम्मद वसीम के हवाले से हमने कल भी गुफ्तगू की थी, मैं थोड़ा सा जरा उनको लेकर जरूर कंसर्न होगा। हैट्रिक पे आपको पता है आप यॉर्कर करा के विकेट ले सकते हैं, बॉटम एंड चल रहा है टीम का, और आपकी एकदम लाइन लेंथ बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है। तो सर अगेंस्ट न्यूजीलैंड आपको नहीं लगता हमें थोड़ा सा और स्पेसिफिक होना पड़ेगा अपनी बॉलिंग को लेकर? बॉलिंग देखें, ये यंग प्लेयर हैं, 1 साल 2 साल हुआ है, लेकिन नंबर्स ऑफ मैचेस देखेंगे ना बहुत ज़्यादा नहीं है, 20 होंगे 18 होंगे, इस तरह से मैचेस खेले हुए, टाइम लगेगा। थोड़ा सा इनके अलाइनमेंट का इशू लगता है कि इनके जो यूँ जा रहे होते हैं, जैसे हवा चल रही होती है, आपने देखा कि जहाज़ की लैंडिंग थोड़ी सी ख़राब होती है तो सीधा आप लगा रहे कि आप इधर से इस तरफ से जाके फिर बाहर निकलना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो लैंडिंग है थोड़ी सी बाहर है इनकी, ये थोड़ा सा और क्लोज आएंगे तो जब बॉल या फर्स्ट स्लिप की तरफ फेंकेंगे तो ऑटोमेटिकली टारगेट पे होगी बॉल। तो इस पे काम जरूर हो रहा होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि बॉलिंग चेंज हुई है हमारी। वकार यूनुस नहीं, बॉलिंग मतलब वकार यूनुस चेंज हुए हैं। जिस ज़माने में थे ना, उस ज़माने में बच्चे आए थे सारे, नसीम हो गया, हसनैन हो गया, शाहीन हो गया, हारिस हो गया। तो जब कमांड चेंज होती है तो वो सोच चेंज हो जाती है।
और वो सोच हमें सर तब्दील होती हुई नजर भी आई है, वजह इसके ऊपर हम खुल के भी नहीं, बात एज ए करते हैं। बॉलिंग वकार यूनुस से बेहतर यॉर्कर पाकिस्तान में क्या कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है। वो उस पर काम कर रहे थे, वो हटे तो जाहिर सी बात है दूसरी चेन कमांड चेंज हो जाती है। अब वो डिफरेंट स्टाइल से क्रिकेट को सिखा रहे होंगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यंगर प्लेयर के लिए। फ़ोन पे आप सीख नहीं सकते, आपके साथ एक ऐसा कोच होना चाहिए जिसका खासा ही ज़िंदगी भर यही रहा हो, यॉर्कर्स। और उसके बाद यॉर्कर कितनी परसेंटेज हमने की है, फुल टॉस कितनी की है, वॉली कितनी परसेंटेज की है, ये आपको निकालना पड़ेगा। एग्जैक्टली, ये हमें निकालना पड़ेगा। बिफोर वकार और आफ्टर वकार। बिफोर वकार एंड आफ्टर वकार, ऑब्वियसली ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि वो हमें परसेंटेजेस, एवरेजेस, डाटा निकालना पड़ेगा। चाय खत्म हो गई। और आप सर हमेशा करते हैं, चाय खत्म होने का मतलब ये है कि हमें ब्रेक की तरफ जाना है। लेकिन चूंकि यू नो वी हैव जस्ट बीन अपडेटेड लेडीज एंड जेंटलमैन कि 10 मिनट शायद जो है मैच ताखीर का शिकार है, तो ऑब्वियसली फिर टॉस भी उसी तरह 10 मिनट आगे पोस्टपोन हो गया होगा। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम बीच में आपको जो एवरेजेस हम दिखाना चाहते हैं प्रायर टू द टॉस, हम उसके ऊपर थोड़ी सी जरा तस्करा करूंगा। अल्ताफ भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जब टॉस आएगा तो विल गो टुवर्ड्स द टॉस, आप परेशान ना हो उसको लेकर। आप जरा हमें हमारी स्लाइड्स दें जो बहुत जरूरी थी। सबसे पहले हम बात करते हैं बैटिंग एवरेजेस के हवाले से, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान इन T20। जी राशिद भाई। अच्छा, इसमें अभी फिन एलन का दिया हुआ है, कुछ मैचेस इन्होंने खेले हैं, अभी तक आया नहीं है इनका, वेरी गुड प्लेयर। विलियमसन देखते हैं, स्ट्राइक रेट पर कंसर्न है, ये इस साल के मैचेस का है मेरे ख्याल में ओनली है, 114 की है, ज़्यादा मैचेस खेले नहीं है। गप्टिल, इनकी स्ट्राइक रेट इस साल नीचे नज़र आई है, आपको देखेंगे गप्टिल 150 प्लस हमेशा से होते थे। और मैं निशम की बैटिंग शायद इतनी नहीं आई, 6 मैचेस में उनकी देखते हैं कि 106, ये अच्छे पावरफुल हिटर हैं। मार्क चैपमैन 156 है, उनकी 2 इनिंग्स हैं, सिर्फ 2 मैचेस है, 36 रन है। तो ये कम मैचेस हैं, अभी सिर्फ 15 मैच खेले कैन विलियमसन ने खेले, 19 गप्टिल ने खेले, 11 इशूदी ने खेले, 14 आपके साउदी ने खेले हुए। तो बहुत ज़्यादा मैचेस नज़र नहीं आ रहे इसके अंदर। लेकिन ये टीम, अगर हम पूरा डाटा देखते हैं इनका 3 ईयर्स का, तो बड़ा इम्पैक्टफुल प्लेयर है ये। तो स्ट्राइक रेट स्पेशली या इकॉनमी रेट हम बॉलर्स के देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल, आप जरा इनकी बॉलिंग के ऊपर भी नजर डालते हैं, आए जी जरा। टीम सऊदी इकॉनमी रेट लेके हम लोग रीजनेबल है, 7.7, बहुत ही अच्छा है इनका। ट्रेंड बोल्ट ये डेथ ओवर करते होंगे, जिसकी वजह से इनको मैच ज़्यादा नहीं खेले, विकेट भी ज़्यादा नहीं ली। और अभी इन्होंने अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो साइन नहीं किया, क्योंकि वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा खेलना चाह रहे हैं ये, T20 T10 वगैरह। लॉकी फर्गसन ये बहुत मेन बॉलर है, एक ही मैच खेला हुआ है, ये बहुत ही अहम बॉलर है। और इनके सामने राइट आर्म फास्ट लिखा हुआ है, ठीक है, फास्ट का मतलब है वेरी फास्ट, बाकियों के लिए भी लिखा हुआ है लेकिन सारे मीडियम फास्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पे 9.3 है, साउथी बोल्ट का है। बोल्ट नए बॉल से तंग करते हैं, हर एक को, हमें भी तंग कर सकते हैं वो, और हमेशा से किया हुआ है। जिमी निशम, इनके पास जो छठे 7वें बॉलर हैं वो मिल जाते हैं। ख़ास बात है लॉकी फर्गसन एंड एडम मिलने, ये मिड ओवर में अगर दोनों खेलते हैं, मिड ओवर ताकि 7 से 15 ओवर में ये बॉलिंग करते हैं, जो कि अमूमन इस सऊदी के साथ ही करते हैं। तो उनको हिट नहीं कर पाए तो इस सऊदी को मारते हैं, तो वहाँ पे हमें विकेट देने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। गुगली भी उनकी अच्छी है, एयर में देते हैं। सेम लाइक आदिल रशीद टाइप के बॉलर हैं वो, लेकिन आदिल रशीद डिफरेंट है, थोड़ा सा ड्रिफ्ट होती है, ये भी देते हैं। इनको सीधी हिट मारे तो ज़्यादा अच्छा होता है इस सऊदी को। लेकिन मिलने भी अगर खेलते हैं, सऊदी भी खेलते हैं, चारों का मुश्किल है कि एक हाथ कम करेंगे, निशम से बॉलिंग करवाएंगे। तो लॉकी फर्गसन को देखना चाहेंगे, उनकी मज़ेदार बॉलिंग जो कि 100% देते हैं, 110 नहीं 100% देते हैं जब अकेला बॉल को जिप करते हैं। और अमूमन ज़्यादातर इंजरी हो जाती है, लास्ट T20 वर्ल्ड कप में इंजर होकर वापस चले गए थे। एक्शन इनको ज़्यादा अलाउ नहीं करता कि ज़्यादा देर क्रिकेट खेल सकें। सही है। अब सर एक और चीज़ जो आपने कल मेंशन की थी वो ये की थी कि पाकिस्तान को अगर हम देखते हैं, उसका फेयर एनालिसिस करते हैं, अब इसमें ना मेरी गलती है ना आपकी गलती है, यार दूसरा बंदा भी लिया बोलने के लिए, गला खुश्क हो गया। ये पीछे वालों की गलती है, लेकिन हम चलें इसके ऊपर मजीद आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, आपने अभी हाल ही में मुझे बोलो पानी रख देगा, गला खुश्क हो जाता है। कल जो आपने तस्करा किया सर राशिद भाई, उसमें आपने तस्करा ये किया था कि पाकिस्तान का अगर हम एक फेयर एनालिसिस करें पहले 15 ओवर्स तक, तो उसमें इनका हो ही नहीं सकता फेयर, ये खुद अपने साथ फेयर नहीं है। नहीं, उसमें आपने जो जिक्र किया था, उसमें आपने ये जिक्र किया था कि अगर हम 8वां 9वां 10वां
ऑनवर्ड्स ओवर देखें तो ये वो जगह है जहां पे पाकिस्तान डिप करता है। अब हम यहीं पे बात कर रहे हैं उन 2 बॉलर्स की जिनकी इकोनॉमी 8 ही है। तो मुझे लग रहा है कि आज भी खुदा न खास्ता इन ओवर्स के अंदर हमें प्रॉब्लम हो सकता है, जहां पे आपने कहा कि 7 से 15 में ये ओवर्स यूटिलाइज होंगे इन बॉलर्स 7 के से थ्रू। 15 बहुत बड़ा स्पैन है। बिल्कुल है। हम उस पर मत जाएं, छोटे से कर लें, 7 से 10 पे कर लें। अब वर्ल्ड वाइड सबके निकाल के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ग्राफ बनेगा आपका। पहले ओवर से बनता ही यूँ जाता है, हल्के हल्के ना जाता है। 6 ओवर पे हम इधर आ गए, सारी टीम इधर आ गई। हम लोग 6 के बाद ना स्लाइटली सा ये जाते हैं ना डाउन द हिल, थोड़ा सा नीचे रहते हैं, फिर उसके बाद करने जाते। ये जो पीरियड है ना, ये इसकी बीमारी का आपको इलाज करना है। इस बीमारी का हमें इलाज करना है। और कौन करेगा सर वो इलाज? फर्ज करें कि 7वें 8वें ओवर तक, क्योंकि बाबर तो अब ऑब्वियसली 7वें 8वें तक नहीं पहुंच पा रहे, नहीं, आउट हो रहे हैं ना, देखो ना आउट हो रहे हैं। ये सिर्फ स्ट्राइक रेट का मसला नहीं है, कंबाइंड है ये इशू। सिर्फ ये नहीं है कि ये जा रहा है, इसका रीज़न भी होता है। यहाँ पे विकेटें भी गिरती होंगी। बिल्कुल। अभी जो लोग भी या हम लोग भी हिसाब किताब कर रहे हैं, उसमें विकेट्स को मेंशन नहीं किया हुआ, कितने विकेट्स गिरी हैं, 5वें ओवर में कितनी गिरी हैं, 6ठे ओवर में कितनी गिरी हैं, 7वें में। जहाँ विकेट गिरती रहेगी आपका स्लाइटली से डाउन होगा, तो ये पीरियड है। तो फिर उसके इफ्तिखार आते हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इफ्तिखार आते हैं या शान आते हैं। 6 बॉलें आपने डॉट देख ली थी ना, तो डिप हो गए ना। बिल्कुल। तो इसी तरह इफ्तिखार आते हैं, वो भी टाइम लेंगे, थोड़ा सा नीचे और आएगा। फिर उसके बाद हैदर अली आते हैं, वो भी थोड़ा डॉट मॉट मार देते हैं, वो नीचे आएगा। तो ये मिसाल दे रहा हूँ मैं, किसी का नाम इसलिए मेंशन किया है, ये नहीं है कि ये लोग करते हैं। तो हमें हमेशा देखें ओवर्स कितने हैं, स्ट्राइक रेट कितना है। कोई भी विकेट मेंशन नहीं करता कितनी विकेट गिरी हैं। बिल्कुल। जब विकेट गिरने का आप मेंशन करेंगे तो हम जो टीवी देख रहे हैं उसको समझ में आएगा यार विकेट्स भी गिर रही हैं। एग्जैक्टली। तो दोनों का मसला है। स्ट्राइक रेट जो बैटर दो खेल रहे हैं, पुराने खेल रहे हैं या नए खेल रहे हैं, उनका इशू है, और नंबर ऑफ विकेट्स का भी इशू है। लेकिन सर ये सारी टीम्स का मसला नहीं है ना। अगर हम इंग्लैंड सीरीज को अपने सामने रखते हैं तो हमने देखा है कि इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी अगर आउट होकर जाता है तो वापस आता है रन रेट। हम इसी बात पे जरूर बात करेंगे, लेकिन दिस टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन लेट मी टेक यू टू क्राइस्टचर्च वंस अगेन।